शुरू है क्या, स्टार्ट है क्या? आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 और इस चैप्टर का देंगे करेंगे विराम, मतलब समाप्त करेंगे। 35 के बाद अगर समय मिलता है तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, 32 जो किससे रिलेटेड है बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। वो जरूर से जरूर करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो होता है, इस बार जो क्वेश्चन आया था, वैसे तो आरबीएससी में किसका आया था बेटा, रिटायरमेंट का कैपिटल एडजस्टमेंट आया था, लेकिन ये है एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट बेटा, पैड अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, लाइए क्वेश्चन लाइए बेटा, क्या कह रखा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रखा है, आशीष एंड दत्ता वेयर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। आशीष और दत्ता दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, 3:2। ऑन जनवरी 1, 2015 दे एडमिटेड विमल फॉर अ 1/5 शेयर। किसको एडमिट किया गया बेटा, विमल को। द बैलेंस शीट ऑफ आशीष एंड दत्ता ऑन 31 मार्च 2016 एज फॉलोज। बैलेंस शीट ये दे रखा है। आगे क्या रखा, लैंड एंड बिल्डिंग, अर्थात अपने को क्या बनाना है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है आप लोग को, बनाना आता है, बना लिया क्या, शाबाश, कमाल करता है। तू तो टॉपर है भाई हमारे बैच का, इस बैच का तो तू तो टॉपर है। कौन बोला था बना लिया, वेरी गुड। आसिस्ता और भद्रता का सामने वृत्त मेरे इधर। रिवैल्यूएशन, मैंने आपको कहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस किस चीजों को इग्नोर करना है और किस किस चीज पर फोकस करना है, बताया था। सबसे पहले हमने बोला था इग्नोर किस किस चीज को करना है, कैपिटल को, गुडविल को, रिजर्व को, पीएनएल का बैलेंस को, कैश बैंक को, बट बस गुडविल हो गया बेटा। किस किस चीज पर फोकस करना है, तो बाकी की चीजों पर फोकस करना है, किसमें बढ़ी हो रही किसमें कमी हो रही है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहला लाइन क्या है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग को इग्नोर कर सकते हैं क्या, तो लैंड एंड बिल्डिंग आगे देखो, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड बाय, बाय का मतलब से का मतलब सेम वैल्यू, तो बाय कितना परसेंट, 15,000 वैल्यू बोल रखा है क्या, इसका मतलब 15,000 बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। फायदा है नुकसान, फायदा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड किस नाम से लिखेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बेटा, ये किसको समझ में नहीं आया दीपेश, आगे बेटा नेक्स्ट। इंक्रीज बाय, प्लांट बढ़ रहा है, प्लांट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा है नुकसान, फायदा है तो बाय किसके नाम से, पहले पूरी बात बोल लेने दिया करो नालायक, नहीं तो कुछ और बोले, क्रेडिट साइड है ना, ताकि उनको भी समझ में आए जो देख रहे हैं। नेक्स्ट, गुडविल को इग्नोर करते हैं कि नहीं करते, तो इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट, कैपिटल बोल रखा है, इसको भी क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय इसको क्या करते हैं बेटा, इग्नोर। तो मैंने भी कर दिया इग्नोर। अब क्या करना है बेटा, आप टोटल करना है, टोटल करने पर कितना आएगा बेटा, 25। इधर कुछ है क्या, दोनों तरफ क्या लिख दूंगा बेटा, 25,000। कम किधर है, कितना कम है, तो सर 25,000। कैसे पता चला, तो इसमें से 0 माइनस। इसको क्या करेंगे बेटा, पार्टनर्स के बीच बांट देंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल आशीष, और जो अमाउंट लिखा है ना बेटा उसके सामने लास्ट वाला पार्टनर लिखना दत्ता। कुत्ता वाला दत्ता है कि क्या है, संजय दत्त वाला, अच्छा 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 अच्छा, DUTT। अच्छा नेक्स्ट, 15 कैसे निकालेंगे बेटा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3:2। ध्यान से देखना एक बार, कैलकुलेट कर देता हूं यहाँ पे। 25,000 को किस रेशियो में बेटा, 3/5, 5 25, 5 या 15 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। डन। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट किस चीज को समझ में नहीं आया, आगे पक्की बात। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अब क्या प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, ओके सर, और कुछ चाहिए,
ठंडा चिल्ड ले आओ। देखो नालक, फीस आगे तेरे रे। एक इंस्टॉलमेंट आ गया। हाँ काम कर रहा है। नेक्स्ट, कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर है, एक एडमिट हो रहा है, तो अमाउंट का कितना कॉलम बनेगा? आरी बात सुनिए, क्या क्या लिखूंगा? आशीष और दत्ता। कौन सा वाला रहेगा? केसर वाला? केसर वाला विमल है क्या? आइए आगे चलते हैं। मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था? सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी लिख दूंगा। कितना बेटा? 80,000 35,000। किसी को समझ में नहीं आया तो बोल दो। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा? लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व है, पीएनएल का बैलेंस है तो क्या रिजर्व है? देख लो बेटा, क्या पीएनएल का बैलेंस है? छोड़ देंगे। अब आ जाओ किधर बेटा? असेट साइड आ जाओ। असेट साइड कोई गुडविल है क्या? कोई पीएनएल का बैलेंस है? छोड़ देंगे। यानी कि ये हो जाने के बाद सीधे हम क्या लिखेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बाय किसके नाम से? रिवैल्यूएशन। कितना बेटा? 15,000। और नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा? नए पार्टनर्स का कैपिटल और उसका गुडविल। क्या नए पार्टनर का कैपिटल दे रखा है क्वेश्चन में? देखो तो। हाँ, क्या जो स्टेटमेंट है? यस, यानी कि नए पार्टनर का कैपिटल दे नहीं रखा है। इसका मतलब एडजस्टमेंट वाला कौन सा टाइप बेटा? दूसरा टाइप, अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। यहां पर अपन क्या करेंगे? यानी कि पुराने पार्टनर के अनुसार कौन लाएगा बेटा? विमल एक नया पार्टनर लाएगा। तो सबसे पहले पुराना पार्टनर का टोटल कैपिटल निकाल लें। टोटल कैपिटल कितना होगा? तो ध्यान से सुनिए बेटा, विमल के आ जाने के बाद इन दोनों को कुछ नुकसान हो रहा है, जिसके बदले इसको क्या देना पड़ेगा? गुडविल का पैसा। गुडविल कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू है। फर्म की गुडविल क्या रखा है? कितना बेटा? 20,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है। विमल अपने हिस्से का लाके इनको देगा या फिर सबके हिस्से का लाके देगा? खुद के हिस्से का लाके देगा। उसका हिस्सा है कितना? 1/5। कट करेंगे, कितना होगा बेटा? 4,000। 4,000 क्या करेगा बेटा? विमल लाएगा। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना चाहिए? 1/5। 1/5 अगर हिस्सा चाहिए तो ये लाके देगा 4,000। और 4,000 क्यों किसको देगा बेटा? इन दोनों को। 4,000 किसको देगा? इन दोनों को। चल रहा है बेटा? इन दोनों को। इन दोनों को किस रेशियो में देगा? तो बेटा अगर कोई रेशियो नहीं मेंशन है, सैक्रिफाइस रेशियो मेंशन नहीं है और न्यू रेशियो नहीं है, तो किस रेशियो में होगा बेटा? ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3 रेशियो। 4,000 को बांट देंगे बेटा 3/5 में। कट हो जाएगा बेटा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 2400 और किस नाम से लिखूंगा? बाय प्रीमियम। देख लो बेटा, प्रीमियम कह रहा है लाने के लिए क्या रखा है? गुडविल लाया है क्या? नहीं लाया है बेटा, गुडविल का पैसा नहीं लाया है। और लाने के बारे में भी नहीं कह रखा, कह रखा है कि लाएगा। लाइन ही नहीं है कि गुडविल के बारे में, बस इतना कह रखा है गुडविल लाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट कितना बेटा? तो करंट अकाउंट किस नाम से बेटा? विमल्स करंट अकाउंट। विमल करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल तभी लिखेंगे जब पैसा लाएगा। आरी बात समझिए, क्लियर बेटा? क्लियर क्या? यहां तक समझ में आ गया आज दोस्त? क्लियर? पक्की बात? अच्छा, अब देखो बेटा, अब और कुछ बचा है क्या? पक्की बात? तो चलिए बेटा, अब करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या करेंगे? कौन से मेथड वाला होगा बेटा? दूसरा वाला। when new partners capital are not given, उसमें हम क्या कैलकुलेट करते थे? देखो बेटा, परसों टॉपिक पढ़ाए थे, क्या कैलकुलेट करते हैं? न्यू पार्टनर्स का कैपिटल। क्या कैलकुलेट करते बेटा? न्यू पार्टनर्स का। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है बच्चा? टोटल कैपिटल। क्या निकालना पड़ता है? टोटल कैपिटल।
टोटल कैपिटल कैसे आएगा? तो सबसे पहले हमने लिखा था बेटा सम ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, लिखा था बेटा आफ्टर All adjustment. ऑल एडजस्टमेंट Into their share. इनटू रेसिप्रोकल Of their share. ऑफ देयर शेयर, यही लिखा था। तो सम ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, इनका कैपिटल टोटल कर लेते कितना होगा बेटा? देखो एक बार 97400 97400 प्लस इनका कैपिटल कितना होगा? 46600 46600, सही है क्या बेटा? मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर का मतलब होता है नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/5। नए पार्टनर का हिस्सा कितना है? तो बताओ पुराने पार्टनर का हिस्सा कितना होगा? 4। जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो। नए पार्टनर का हिस्सा कितना है धर्मवीर? 1/5। तो पुराने पार्टनर का हिस्सा कितना होगा? क्योंकि भाई बात बचा हुआ किसका होगा बेटा? पुराने पार्टनर का। इसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब उल्टा। टोटल करो बेटा इसका 0 0 0 7 7 14 9 4 13 1 14 मल्टीप्लाई 5/4। कैलकुलेट करेंगे, उत्पाद नहीं रहे, कैलकुलेट करेंगे 4 तिया 12 13 14 और 6 चौक 24 0 0 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा? 36 पंचे शायद 1,80,000 होगा, 5 से 15। हाँ ये होता है टोटल कैपिटल। क्या होता है बेटा? Total capital. बताओ ये मैंने टोटल कैपिटल क्यों निकाला है? क्योंकि नए पार्टनर का हिस्सा चाहिए। नया पार्टनर कौन है? विमल्स। विमल का कितना हिस्सा होगा बेटा? 1,80,000 का 1/5 कितना होगा बेटा? डिवाइड करो 5 या 15 36,000 होगा। कितना होगा बेटा? मतलब बराबर है. आ रही बात से? तो यहां पर क्या लिखूंगा बेटा? 36,000 और क्या रखा है? विमल विल ब्रिंग, ये क्या रखा है? विमल टू ब्रिंग कैपिटल एक्सटेंट ऑफ 1,50,000। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? बाय कैश या बैंक? Cash. देख लो हाँ cash है. कैश। नहीं जिसको समझ में आया वो पूछो। शिवम बोलो कहां तक समझ में आया? ये आ गया समझ में? ये आ गया? आ गया सारा का सारा? पक्की बात? लक्ष्मी पक्की बात? देख लो एक बार गौर से। रिवॉल्यूशन ये तो यहां से उठा कर लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये कर गुडविल निकाल लिया, गुडविल निकाला था बेटा, गुडविल दे रखा था 20,000, 20,000 में उसका हिस्सा निकाल लिया बेटा 1/4 था, कितना हो गया? 4,000। 4,000 को क्या किया बेटा? 3:2 की रेशियो में बांट दिया। किस रेशियो में बांटा बेटा? 3:2। 2400 और 1600 क्या? कुछ भी नहीं बचा है ना अब कुछ भी नहीं है। तो लास्ट स्टेप क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट करना। अब कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो हमें अब दिमाग देना है कि बेटा कौन सा वाला नया पार्टनर कैपिटल दे रखा है या नहीं। अगर नए पार्टनर का कैपिटल दे रखा है तो इसका मतलब बेटा कल जो बचाया था वो वाला, अगर नहीं दे रखा है तो आज वाला। दोनों में क्या निकाला? टोटल कैपिटल। भाई नए क्या पार्टनर का कैपिटल दे रखा हो तो उस अनुसार निकाल लेते हैं। न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। अब नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दे रखा है तो दोनों क्या पार्टनर का कैपिटल टोटल कर लिया। इधर कुछ होता तो माइनस करते फिर निकालते। आज बात से जैसे कि यहां पर कितना आया बेटा? 97400। इधर कुछ होता बेटा 3,000 होता तो मैं क्या लिखता? 94400 लिखता, फिर प्लस करता, वो चीजें प्लस करता। क्लियर बेटा? अब कुछ नहीं है तो सीधे सीधे आप टोटल कर लो बेटा। यहाँ पे 36,000, इधर भी आ जाएगा 36,000। इधर कितना आया था बेटा? देख पता चली गया 46600। इधर कितना आया था बेटा? 97400। क्लियर? 2 किसके नाम से बेटा? बैलेंस सीडी के नाम से कितना? 97400 46600 और यहां पर लिखूंगा बेटा 46600 97400। क्लियर क्या? अरे कर लोगे क्या कंप्लीट? कर लोगे? अरे कैसे कर लोगे भाई? यहां पे 36,000 भी तो लिखना पड़ेगा। चलो बैलेंस शीट बना देंगे फटाफट, 2 मिनट का टाइम लगेगा। बैलेंस शीट बना देते हैं, ठीक है। आओ इसको इरेज कर देता हूं, जिसने लिखा होगा स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। चलेगा ना टॉपिक? हाँ 31 32 क्वेश्चन नंबर
फिर आज को पहले पहले तो ये चैप्टर पढ़ा लो, उसके बाद स्टार्ट कर देना। क्या राशि के बाद स्टार्ट कर देना नया। क्या चाहता है, तो इसी का रिवीजन करवाएं क्या? तो इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चन है, बैलेंस शीट वगैरह के क्वेश्चन दे देना। ठीक है, जैसे तुम लोग की इच्छा बेटा, क्योंकि पढ़ना तुम्हें, फीस मुझे लेना है। सर वो जन्माष्टमी तो आई नहीं है, यही बात अब आप ठीक है, चलिए बेटा अब असेट साइड, चलो एसेट देखो, लाइब्रेरी एसेट्स बनाओ, जो बैलेंस शीट बनाओ फटाफट बेटा। कैरेक्टर क्या है बेटा? क्रेडिटर सबसे पहले कैपिटल, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या है? कैपिटल तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। कैपिटल में सबसे पहले क्या है? आशीष दत्ता विमल और केसर। ठीक है बेटा, 97 यहां से ढूंढेंगे। कहां से ढूंढेंगे बेटा? यहां से 97400 46 46600 36,000। 1 लाख इसका टोटल कितना होगा बेटा? 1,80,000। क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अब देखो बेटा कितना क्रेडिटर। 15,000 क्रेडिटर बेटा एक बार उसको क्लोज करके आना है, गेट बंद करके आना आराम से। क्रेडिटर कितना बेटा? देखो क्रेडिटर क्या हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज आ जाएगा। कितना अमाउंट है क्रेडिटर का? कितना है? लिख दिया। नेक्स्ट बिल्स पेबल, क्या हमने बिल्स पेबल लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? नहीं लिखा है, तो इसका मतलब एज इट इज आ जाएगा। कितना बेटा? इधर और कुछ है क्या? नेक्स्ट आज असेट साइड। असेट साइड क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 35,000 बैलेंस शीट में कितना है? 35,000 35,000 बैलेंस शीट में है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने क्रेडिट साइड लिखा है। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो फायदा नुकसान? फायदा कब होता है? जब बढ़ता है। बढ़ता है तो हम जोड़ देंगे बेटा कितना? 50। ये कैसे आया? किसी को समझ में नहीं आया तो 35,000 प्लस कितना बेटा? नेक्स्ट प्लांट। प्लांट मैंने किधर लिखा है? 45,000 क्रेडिट साइड लिखा है। क्रेडिट साइड कब लिखते हैं? जब फायदा होता है। फायदा कब होता है? जब इसकी वैल्यू बढ़ती है। कि बैलेंस शीट में कितना है? 45,000 45। कितना है बेटा? 45। हम क्या करेंगे बेटा? प्लस कर देंगे। कितना बेटा? 10। कितना आ जाएगा? 55,000 समझ में आया सबको? समझ में आया? नेक्स्ट डिटेल्स और बताओ कितना? डेटर्स। डेटर्स में कुछ परिवर्तन किया है क्या? एज इट इज जैसा डाटा है वैसे लिखो। डेटर में कितना अमाउंट दे रखा है? लेस प्रोविजन 2,000 कितना? यहां पर कितना लिखूंगा बेटा? नेक्स्ट स्टॉक स्टॉक। स्टॉक कितना है? इसमें भी कोई चेंज नहीं था, वैसे नहीं। कैश कैश 5,000 पहले कितना था? 5,000 प्लस 36,000 कितना लाया? 40। कितना लाया है? 36,000 36,000। गुडविल भी अगर कैश लाता तो गुडविल का भी पैसा हम क्या करते बेटा? जोड़ देते। लेकिन जोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि गुडविल का पैसा कैश नहीं लाया है। तो सर क्या करेंगे? इसका नाम जो हमने बाय के नाम से लिखा, बाय का मतलब हमने डेबिट किया है। डेबिट किया है तो इसका मतलब इसको असेट साइड शो करना पड़ेगा। किस नाम से? विमल करंट अकाउंट विमल करंट अकाउंट करेक्ट। क्यों हमने एसेट बना? पता है बेटा? एंट्री क्या करते? विमल्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स। डेबिट इसलिए करते क्योंकि उससे पैसा लाया नहीं, भविष्य में कभी ना कभी देगा। अगर देगा तो बेटा जो देता है वो डेटर के नाम से कहलाता है, और वैसे भी डेटर किधर आता है? असेट में आता है। इसलिए यहां पर लिख दिया। इधर आएगा 41,000 और यहां पर कितना आएगा बेटा? 2,05,000 टोटल करने पर कितना आएगा? आगे आंसर 2,05,000 और इधर 2,05,000 पक्की बात 2 लाख। हो गया बेटा आपका बैलेंस शीट कंप्लीट। बैलेंस शीट आफ्टर विमल्स एडमिशन। क्लियर क्या? राइट डाउन कर लें फटाफट। नेक्स्ट अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन? 31 और 32। देखते हैं कितना हो पाता है बेटा, है ना?